हेलो, खुश आमदीद दोस्तों। आज हम एक हैरत अंगेज साइंस फिल्म देखने जा रहे हैं, तो कोई वक्त ज़ाय किए बगैर आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1968 में वियतनाम में होती है। ये जंग का वक्त है। 2 अमरीकी फौजी मारे गए, तूफानी बारिश में फंस गए। एक तारीख घने जंगल के बीच में, और रात है। वो कुछ नहीं देख सकते, कुछ पता नहीं कहाँ जाना है। फरार होने का तरीका मालूम नहीं। फौजियों में से एक अपने फौजी अड्डे से राब्ता करने का इंतजाम करता है। वो कहता है, हमारी टीम में सब मर चुके हैं, सिर्फ मैं और एक और सिपाही बच गए। प्लीज हमें बचाओ। इसी दौरान दूसरे सिपाही को कुछ नजर आता है। वो घबराता है। अचानक एक पुरस्कार मखलूक ने उसे पकड़ लिया। पहला सिपाही अंधेरे में गोली चलाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मखलूक पहले ही खत्म हो चुकी है। अब खौफजदा वो जंगल में भागता है, और ये जब वो उसे देखता है, एक डायनासोर। वो फिर घबराता है, फायर खोलता है, लेकिन ये भी नहीं झुकता है। डायनासोर इस पर हमला करता है, उसे मारता है और खाता है। दूसरी तरफ अमेरिकी फौजी अड्डे पर एक मकामी वियतनामी खातून मदद की इल्तिजा कर रही है। ये कहकर के दौड़ने वाले भूत ने मेरे शौहर को ले लिया, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। लेकिन ड्यूटी पर मौजूद सिपाही इस पर यकीन नहीं करता। वो उसे रुखसत करता है। इसी दौरान एक जब्त शुदा ट्रक अड्डे पर पहुंच गया। ये अजीबो गरीब कंटेनर से भरा हुआ है। जैसा कि वो इसे स्कैन करते हैं, गैर मामूली ताबकारी सिग्नल जाहिर होने लगते हैं। अचानक जमीन लरज उठी। 20 के अर्द गिर्द धमाके होते हैं। 20 लीडर अपने कमांडर से राब्ता करता है, जीरिको नाम का एक आदमी। वो सब कुछ बताता है। अजीब ट्रक, ताबकारी और लापता रेस्क्यू टीम। जीरिको ने सुकून से कहा, फिक्र न करो, मैं गिद्ध टीम भेजूंगा, वो उसे संभाल लेंगे। इसने काल काट दी। अब हम वोलचर स्क्वाड से मिलते हैं। इलियट सिपाही बचाओ मिशन के दरमियान वो खामोशी से दुश्मन के अड्डे में घुस जाते हैं। उन्होंने 2 मुहाफिजों को उतार दिया। टीम में एक स्नाइपर एक बेहतरीन हेडशॉट फराहम करता है। टावर में गार्ड को नीचे ले जाना। वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बेरहम दुरुस्तगी के साथ पूरे 20 को साफ करें, कोई रहम नहीं। उन्होंने 2 कैदी फौजियों को पिंजरों से बचाया। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में सवार और बरवक्त इलाके से फरार हो जाए। वो जीरिको के अड्डे पर वापस आते हैं, जहां एक पिंजरे में बंद शेर उन्हें सलाखों के पीछे से देखता है। जीरिको ने उन्हें ब्रीफ किया, इस जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। हमने अपने मर्दों से राब्ता मुनक़ते कर दिया है। कुछ कहते हैं कि जंगल मलून है। आप कल जा रहे हैं। मिशन खोई हुई टीम को बचाना। दस्ता पूछता है, आखिरी टीम वहां क्यों गई? उनका मिशन क्या था? जीरिको जवाब देता है, ये दर्जाबंदी है। ब्रीफिंग के बाद टीम लीडर बीकर ने जीरिको से निजी मुलाकात की। आओ कम अज कम सच तो बताओ। जीरिको हिचकिचाता है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन इस मिशन को मुकम्मल करें और मैं वादा करता हूं आप अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात से पाक हो जाएंगे। वोलचर स्क्वाड के कैंप पर वापस कीज नामी एक सिपाही खिलता है। वो PTSD का शिकार है। माजी के मिशनों की यादों से जिदोजहद करना। टीम सुन रही है। वो मुश्तरका तजुर्बात पर बान। फिर ये वक्त है। वो एक हेलीकॉप्टर पर सवार है और सीधा इस घने खतरनाक जंगल में उड़ान भरी। दरमियानी हुआ। पायलट कहता है, रडार काम नहीं कर रहा है, मैं लैंडिंग के लिए जा रहा हूं। वो उन्हें गिरा देता है और वो जाता है। अब मिशन शुरू होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा कदम का निशान मिलता है। हाथी से बड़ा, फिर एक और। इस बार ये परिंदों के कदमों का निशान है, लेकिन बड़े पैमाने पर। उन्होंने एक बड़ा पंख भी दरियाफ्त किया। यहाँ कुछ गलत था। जल्द ही इन्हें एक ऐसा बैग मिलता है जिसमें एक नक्शा होता है जो तहकीक की सहूलत की तरफ जाता है। अंदर एक डायरी है। ये पढ़ता है, हमें शिकार किया जा रहा है। बीकर ने फौरी तौर पर टीम को खबरदार किया, खबरदार रहो, हथियार तैयार हैं। अचानक झाड़ियों में सरसराहट। कोई चीज बीकर की टांग पकड़ती है और इसे घसीटती है। वो अपना हथियार चलाता है। मखलूक उसे छोड़ देती है
और गायब हो जाती है। उन्होंने इसका सिर्फ आधा हिस्सा देखा, और जो उन्होंने देखा वो इंसान नहीं था। बीकर को पेश करने के बाद वो जारी रखिए। जंगल में कहीं रूस का एक दस्ता भी आगे बढ़ रहा है। इनसे नावाकिफ एक डायनासोर उनका पीछा कर रहा है। उनका एक सिपाही पीछे से चल रहा था। अचानक एक डायनासोर इसका सर पकड़कर गायब हो गया। दूसरे उसे चीखते हुए सुनते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि पहले ही इस डायनासोर ने इसे मार डाला था। वो फर्ज करते हैं अमेरिकियों ने ये क्या होगा। गिद्ध की टीम में वापस उन्हें एक डायनासोर पंजा मिलता है, बहुत बड़ा और तेज। कुछ फौजी घबरा गए। हमें मिशन को खत्म करने की जरूरत है, लेकिन बीकर बोलता है नहीं, हम उसे खत्म कर देते हैं। हमें फौजियों को नहीं छोड़ना चाहिए जो पहले आए थे। वो दबाएं और एक तारीख गार में दाखिल हो जाओ। अंदर मुकम्मल होना की पिछली टीम की लाशें बिखरी पड़ी हैं, थटा हुआ शैतानी तौर पर। अचानक प्रो वाले डायनासोर का हमला। टीम फायरिंग करती है, लेकिन ये उनका घोंसला है। ज्यादा से ज्यादा डायनासोर नमूदार होते हैं। अफरा तफरी में बीकर और एक सिपाही अलग हो गए। वो अपनी जान के लिए भागते हैं। बीकर और सिपाही इस गार से बाहर आए और आसपास से अजीबो गरीब आवाजें सुने। महफूज रहने के लिए वो एक बड़े दरख्त पर चढ़ते हैं। एक डायनासोर ने उन्हें देखा। बीकर की टांग पकड़ता है, लेकिन वो इसे गोली मार देता है। बदकिस्मती से गोलियों की आवाजें और भी ज्यादा डायनासोर को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। दोनों ऊपर चढ़ते हैं और छप जाते हैं। कहीं जंगल में बाकी दस्ता गार से फरार हो जाता है। वो झाड़ियों में छप जाते हैं। हथियारों का मकसद गारों के दाखिली रास्ते पर है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता उनके पास से गुजरता है। इसे देखकर वो जिम जाते हैं, खौफ से मफलूज। वापस बीकर और दूसरे सिपाही के पास उन्हें एक बहुत बड़ा डायनासोर खुले में सोता हुआ मिलता है। इसके अर्द गिर्द बड़े बड़े कंकाल बिखरे पड़े हैं। अचानक इसके 3 बच्चे निकल आए। शोर मचाना। डायनासोर जागता है और ताक़ुब शुरू होता है। दोनों सिपाही अपने हथियारों से फायर करते हैं। इससे तवज्जो हटाने के लिए उनके भागने के लिए काफी है, लेकिन यह उनका सुराग लगाता रहता है जंगल में सूंघते हुए। अगली सुबह तुलू हुई। कहीं वहां की बाकी टीम एक नदी के किनारे आराम करती है। एक कहता है हमने बीकर को खो दिया है, हमें इसे तलाश करने की जरूरत है। एक और इस्तेदलाल करता है अगर हम वापस चले गए तो हम सब मर जाएंगे। अचानक एक बार फिर अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो दौड़ते हैं वापस बीकर के साथ। डायनासोर अब भी पीछा कर रहा है। वो एक बड़े गिरे हुए दरख्त के अंदर छप जाते हैं। बीकर उसकी तवज्जो हटाने के लिए एक बम फेंकता है। वो दौड़ते हैं। वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। नहीं सोचने का वक्त। वो नीचे दरिया में छलांग लगाते हैं। डायनासोर चार्जेस बगैर काबू के ये फिसलता है और इस दरिया में गिरता है। दूसरा सिपाही बेहोश हो गया। डायनासोर पानी से मशगूल होकर तैरता हुआ दौड़ चला जाता है। बीकर ने सिपाही को साहिल पर खींच लिया और फिर एक औरत नमूदार होती है। इसका नाम सोफिया है। वो सिपाही को घसीटने में मदद करती है। बीकर पूछता है तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? वो जवाब देती है मैं एक साइंसदान हूँ, बाकी मर चुके हैं, मैं सिर्फ एक ही रह गया हूँ। यहाँ होना खतरनाक है, मेरे साथ चलो मेरी लैब में। दरी असना बाकी सिपाही जंगल से गुजरते हैं। डायनासोर की मुख्तलिफ अक़साम को देखकर इनमें से कुछ जारहाना है, इनमें से कुछ पुरम है, इनमें से कुछ गोश्त खाते हैं, दूसरे बस पत्ते खाते हैं। वो आखिरकार लंबी गर्दन वाले अपोप्टोसोरस के एक ग्रुप से मिलते हैं। सुकून से एक साथ हिजरत कर रहे हैं। फौजी उनके साथ साथ चलते हैं, महफूज कम अज कम अभी के लिए। दूसरी तरफ सोफिया उन्हें बहिफाजत अपनी लैब में ले जाती है। वो 1 साल से यहाँ अकेली रह रही है। सोफिया कहती हैं 1 साल पहले कई साइंसदान यहाँ मौजूद थे, लेकिन अब सब मर चुके हैं। मैं वाहिद हूँ जो जिंदा बच गई। वो उन्हें अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। इस इमारत का कंक्रीट ज्यादा मजबूत है, वो कहती है। हम अंदर महफूज रहेंगे, कोई भी मखलूक इस जगह दाखिल नहीं हो सकती। सोफिया पुरसुकून लग रही है, लेकिन वो कुछ छुपा रही है।
इसकी तिब्बी हालत है, वो बाकायदगी से इंजेक्शन लेती है। मायूस होकर बीकर एक कुर्सी तोड़ता है और चलाता है। सोफिया, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे सच बताओ, वो मुतालबा करता है। सोफिया ने आखिरकार इंकिशाफ किया, रूसी इस जंगल में कुछ तहकीक कर रहे थे और वो तहकीक बहुत गलत निकली। दरियासना वो बीस से रब्ता करने और कमांडर जीरिको से बात करने का इंतजाम करते हैं। बीकर सब कुछ बताता है, नाकाम रूसी तजर्बा और डायनासोर, लेकिन जीरिको इस पर यकीन नहीं करता है। क्या तुम पागल हो? वो कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? डायनासोर मौजूद नहीं हो सकते। बीकर वापस चलाया, जनाब, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। हमें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजे। इसने गुस्से से काल काट दी। दूसरे सिरे पर जीरिको इस बॉक्स को चेक करता है जिसमें इस जंगल से बरामद शुदा मवाद मौजूद थे। अंदर इसे एक बड़े पैमाने पर डायनासोर पंजा मिलता है। उसे देखकर जीरिको को एहसास हुआ, शायद बीकर सच कह रहा था। बाद में सोफिया और बीकर लापता फौजियों की तलाश के लिए निकल पड़े। रास्ते में वो डायनासोर के एक गिरोह को पुरअमन तरीके से चलते हुए देखते हैं। सोफिया बताती हैं, ये लोग हमला नहीं करेंगे, ये सब्जी खोर हैं, वो सिर्फ पौधे और पत्ते खाते हैं। दूसरी तरफ जब फौजी घास के मैदान को उबूर कर रहे थे, इनमें से एक ने गलती से कीज को टांग में गोली मार दी। वो जमीन पर गिरता है, लेकिन जब वो मुड़ते हैं तो देखते हैं ये कोई हादसा नहीं था, ये रूसी फौजी थे। गोलियां चल रही हैं, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। सोफिया की टीम शूटिंग की आवाज सुनती है और इस समत दौड़ती है। जब लड़ाई जारी है, अचानक आसमान से उड़ने वाले डायनासोर नमूदार हुए। सब एक दूसरे पर गोली चलाना बंद कर देते हैं और ऊपर की तरफ गोली चलाना शुरू कर देते हैं। मखलूकात में से एक रूसी फौजी के बिल्कुल सामने उतरती है और उसे फौरन मार डालती है। दूसरे डायनासोर जिस्म को घेर लेते हैं और उसे फाड़ देते हैं। खौफजदा सिपाही बखर जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन डायनासोर एक एक करके फौजियों का शिकार करते हैं। कीज, इसकी टांग से खून बह रहा है, इसकी टीम भागते हुए ले जाती है। रूसी फौजी डायनासोर का अगला शिकार बन गए। आखिरकार गिद्ध टीम को एक महफूज जगह मिल गई। जब वो कीज के जख्म पर पट्टी बांधते हैं, सोफिया की टीम आती है और उनके साथ शामिल होती है। जब दूसरों को मालूम होता है कि सोफिया रूसी है तो वो हिचकिचाते हैं। वो रूसी है, इनमें से एक कहती है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि वो बहस कर सके, मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर उन्हें घेर लेते हैं। वो बात करना छोड़ देते हैं और गोली चलाते हैं। मखलूक तेज हैं, वो दरख्तों के दरमियान छलांग लगाते हैं और तेजी से अंदर आते हैं। सिपाही नॉन स्टॉप गोली चलाते रहते हैं, चंद मारे जाते हैं, लेकिन मजीद आते रहते हैं। अचानक एक डायनासोर कीज को टांग से पकड़कर जंगल में घसीटता है। दूसरों ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो चला गया। कीज एक शाख पकड़कर डायनासोर पर हमला करती है। वो एक लम्हे के लिए इससे लड़ने का इंतजाम करता है, यहाँ तक कि एक और डायनासोर इस पर छलांग लगाकर उसे गिरा देता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है मारना, वीना, अपनी जिंदगी के लिए लड़ना। फिर अचानक इसके अर्ध गिर्द छोटे डायनासोर रुक जाते हैं और भाग जाते हैं। कीज का ख्याल है कि वो इससे खौफजदा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा डायनासोर खड़ा है। ये गरजता है, आगे की तरफ झुकता है और इसे काटता है। वो अपनी चाकू का इस्तेमाल करता है और डायनासोर की आंख में घोंप देता है। डायनासोर दर्द से चीखता है। गरज सुनकर बीकर की टीम पहुंची और गोली चला दी। वो मुसलसल गोली चलाते हैं जब तक कि जानवर जंगल में पीछे ना हट जाए। वो कीज के पास पहुंच गए, जो शदीद जख्मी है। सोफिया ने इसकी तरफ देखा और कहा, वो जिंदा नहीं रहेगा, बस उसे छोड़ दो। लेकिन बीकर इनकार करता है, हम उसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। वो हम में से एक है, हम उसकी मदद करने जा रहे हैं। इस रात पूरी टीम कीज को सोफिया की लैब ले गई और उसे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। जब सब मसरूफ थे, सोफिया खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। बीकर ने इसे देखा और उसने इसका पीछा किया। सोफिया ने खुद को दोबारा इंजेक्शन लगाया। बीकर ने इसका सामना किया और उसने मुतनब्बे किया, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे सच बताओ, वरना मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। आखिरकार सोफिया ने अपनी खामोशी तोड़ी। इसने कहा, यह डायनासोर इस लैब में एक हादसे की वजह से मौजूद है। रूसी हुकूमत ने हमें एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाने का काम सौंपा था, जो लोगों को फौरी तौर पर कहीं भी ले जा सकता था। लेकिन तजुर्बे के दौरान हमने गलती से माजी का एक पोर्टल खोला। इस तरह ये डायनासोर यहाँ नमूदार हुए।
जब हुकूमत को पता चला तो उन्होंने हमें मारने का हुक्म दिया और वो अभी तक ये आला लेकर जा रहे थे कि वो कहीं और तहकीक कर रहे थे। सिर्फ एक ही जिंदा बच गया। इस रात के बाद एक डायनासोर इमारत के करीब आया। एक सिपाही ने अपनी बंदूक का निशाना बनाया जो कि गोली चलाने के लिए तैयार है, लेकिन बीकर ने इसे रोक दिया। गोली ना मारो, इसने कहा। आवाज दूसरे डायनासोर को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी, लेकिन डायनासोर ने उन्हें तलाश करने के लिए सूंघने की अपनी ताकतवर हिस्स का इस्तेमाल किया और अंदर दाखिल होने लगा। कोई दूसरा रास्ता न था। फौजियों ने गोली चलाई। गोलियों की आवाजें जंगल में गूंजी और मजीद डायनासोर इमारत की तरफ बढ़ने लगे। वोलचर टीम ने मुसलसल फायरिंग की। एक डायनासोर दरवाजे से टकरा गया, एक और छत पर चढ़ गया। छत पर शीशे की खिड़की को तोड़ दिया। ये समझते हुए कि वो जीत नहीं सकते, सोफिया, उसने चीख कर कहा, पीछे एक दरवाजा है, हम इससे बच सकते हैं। वो भागे। कीज बुरी तरह से जख्मी बोली, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, बस मुझे छोड़ दो। एक सिपाही ने अपना आखिरी सिगरेट जलाया, से दिया और वहां से चला गया। चंद लम्हों बाद डायनासोर अंदर घुस आए। कीज ने खुद को कुर्बान कर दिया। दस्ती बमों से पन्नों को खींचकर एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरी इमारत आग की लपेट में आ गई। इसके बाद सोफिया और सिपाही एक कुश्ती में सवार होकर दरिया में उतर गए। फजर के वक्त उन्होंने अपने अर्द गिर्द पुरम डायनासोर को देखा, पुरसुकून, चरने वाले और बेजरर डायनासोर। जब वो वहां से गुजरे, बीकर ने अपने सिपाहियों को टेलीपोर्टेशन डिवाइस के बारे में बताया। हमें इसे तबाह करना है, उन्होंने कहा, हम उसे उड़ा देंगे। सोफिया ने इसे रोकने की कोशिश की। नहीं, तुम्हें इसे नहीं फाड़ना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो मुकम्मल करती, वो बेहोश हो गई। जब वो बीकर बेदार हुई तो उसने महसूस किया कि उसने जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था इसमें मुनशियात मौजूद थी। सोफिया ने फिर कहा, अगर आप टेलीपोर्टेशन डिवाइस को तबाह कर देते हैं तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसे मुनासिब तरीके से गैर फाल होना चाहिए। इसके बाद इसने इसे तंबी की, इन दवाइयों का इस्तेमाल बंद करो, वो तुम्हें मार रहे हैं। बाद में जब हर कोई पुरम डायनासोर की खूबसूरती को देखता है, सोफिया चुपके से एक और खुराक लेने के लिए अपने बैग के लिए पहुंच गए। एक सिपाही ने इसे देखा और उसे रोकने की कोशिश की। इंजेक्शन पानी में गिर गया। अचानक दरिया से एक बहुत बड़ा डायनासोर निकला। ये सोफिया पर फंस गया, लेकिन इस सिपाही ने इसे एन वक्त पर खींच लिया और उसने इसकी शक्ल वो डायनासोर बचा ली। डायनासोर ने इसके बजाय इंजेक्शन निगल लिया। सोफिया घबरा गई। बीकर तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। इस मुनशियात की वजह से आप मरने वाले थे, उन्होंने कहा। छोड़ो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तंबाकू नोशी करो। इसने इसे सिगरेट का डब्बा दिया और वापस पानी की तरफ देखा, जहां वही डायनासोर पुरम लोगों पर हमला करने लगा। टीम कश्ती को बंद करके बर्फीले जंगल में दाखिल हो गई। मौसम बदतर हो गया, भारी बर्फ, मुंजमद हवाएं। वो बमुश्किल एक दूसरे को देख सकते थे। अचानक छोटे डायनासोर धुंध से नमूदार हुए और हमला किया। सिपाहियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन बर्फबारी की वजह से निशाना बनाना नामुमकिन हो गया। एक सिपाही ने चीख कर कहा, यहाँ मखलूक को अपनी तरफ खींचता है। सिर्फ एक गोली रह गई। उसने खुद को कुर्बान कर दिया, अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को गोली मार दी। डायनासोर ने इसके जिस्म को झाड़ लिया, जबकि बाकी बच गए। कई घंटों की जिदोजहद के बाद बिलाखिर टीम रूसी तहकीकी मरकज तक पहुंच गई। बीकर ने 20 से राब्ता किया और कमांडर जीरिको को सब कुछ बता दिया। बीकर ने कहा, मैं इस सहूलत पर हमला करने जा रहा हूँ और टेलीपोर्टेशन डिवाइस को तबाह करूंगा। जीरिको ने इससे खबरदार किया, हमला ना करो, ये जंग शुरू कर सकता है। लेकिन बीकर ने जवाब दिया, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। मैं ये अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब के लिए कर रहा हूँ। यहाँ तक कि अगर आप हमें बचाने के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं भेजेंगे तब भी गिद्ध की टीम इसे खत्म कर देगी और काल काट देता है। वो अपने दस्ते की तरफ मुतवज्जे हुआ। हो सकता है हम इस मिशन पर मर जाएं। कमांडर ने हमला न करने को कहा, लेकिन मैं अंदर जा रहा हूँ। आप मेरे साथ आ सकते हैं या चले जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। हर सिपाही ऊंचा खड़ा था। चाहे कुछ भी हो जाए, कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। वो दीवारों पर चढ़ गए, खामोशी से मुहाफिजों को नीचे ले गए। जब गिद्ध टीम ने दिफा को संभाला, सोफिया और बीकर अंदर घुस गए। दरियासना जिंदा बच जाने वाले रूसी फौजी पहुंच गए और दावा किया कि उन्होंने डायनासोर देखे हैं। लेकिन रूसी कमांडर पहले ही जानता था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जैसे ही वोलचर टीम ने धमाका खेज मवाद नस्ब किया, बीकर ने रूसी फौजियों पर हमला किया और पकड़े गए रूसियों को आजाद कराया और उन्हें हकीकत बता दी।
खतरे को समझते हुए रूसी फौजियों ने मदद करने का फैसला किया। फिर एक बंदूक की गोली, एक छोटा डायनासोर मारा गया। कमांडर ने घोर कर उसे देखा। चंद लम्हों बाद उसकी बड़ी माँ गुस्से में गिरजती हुई नमूदार हुई। अफरा तफरी टूट गई। सिपाही चीखते हुए भागे। डायनासोर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलकर खा गया। फिर बाप डायनासोर नमूदार हुआ, इससे भी बड़ा, फौजियों को हवा में फेंक रहा है। अंदर एक वियतनामी कैदी रूसी अफसर को देख रहा है जिसने अपने वालिदैन को कत्ल कर दिया। एक बड़े पैमाने पर टी-रेक्स ने हमला किया, टैंकों को तबाह कर दिया। कैदी ने अफसर पर वार किया, वो गुस्से से चीख रही थी। फ्लैशबैक में इस सिपाही को वो दिन याद आया जिसे इसके खानदान को कत्ल करने का हुक्म दिया गया था। वो मारना नहीं चाहता था, लेकिन इससे हुक्म मिला। इसके अलावा कोई चारा न था कि इसने उन्हें मार डाला। अब ये जानते हुए कि वो सबसे बदला लेगी, उसने एक बम धमाका कर दिया, इन दोनों को मार डाला और डायनासोर को डरा दिया। इस धमाके की वजह से डायनासोर घबराकर वापस जंगल में भाग जाते हैं। बीकर और उनकी टीम मैन लैब पहुंच गई। एक साइंसदान का मकसद बीकर पर था, लेकिन बीकर ने पहले गोली मारी। बाकी जिम गए। सोफिया टेलीपोर्टेशन डिवाइस के पास पहुंची और इसे गैर फाल करने की कोशिश की। कमांडर अंदर दाखिल हुआ, बंदूक उठाई, लेकिन बीकर ने गोली चलाने से पहले उसे गोली मार दी। सोफिया ने अपने हथियार का निशाना जख्मी कमांडर पर रखा। तुमने तमाम साइंसदानों को मार डाला, इसने कहा। अब तुम्हारी बारी है। लेकिन वो हिचकिचा और उसके बजाय बिजली की तारें काट दे। रोशनियां बुझ गई। इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी। उलझन में कमांडर फरार हो गया। फिर गरज रहा है। डायनासोर दाखिली दरवाजे से गुजरे। फौजियों ने स्मोक बमों का इस्तेमाल किया और फायरिंग करते रहे। रूसी इत्तेहादियों में से एक को पकड़कर जिंदा खा गया। दूसरी जगह कमांडर ने कंट्रोल रूम से भागने की कोशिश की, लेकिन एक डायनासोर फट गया और इसका सर काट लिया। गिद्ध की टीम ने आखिरी धमाका खेज मवाद रखा, लेकिन डायनासोर ने उनका पीछा किया। एक सिपाही पीछे रहकर चीख रहा था, जाओ, यहां से चले जाओ। इसने अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करते हुए बम धमाका किया। जब बच जाने वाले बाहर निकलने की तरफ बढ़े तो एक और डायनासोर ने आखिरी सिपाही को पकड़ लिया। उन्होंने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके। उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। बीकर डायनासोर की तवज्जो हटाने के लिए पीछे रहा। उसने हतमी इल्जामात को मुसल्लह किया, लेकिन एक डायनासोर ने धमाके से छलांग लगा दी और इसे फौरी तौर पर हलाक कर दिया। बाहर सोफिया और दीगर अफरा तफरी के जरिए भाग गए। ये नाउम्मीद लग रहा था जब तक कि जीरिको के हेलीकॉप्टर नहीं आते। ऊपर से गोली चल रही थी। उतरने के बाद उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दी, इन तक पहुंचने में मदद की, लेकिन सैकड़ों डायनासोरों ने उन्हें घेर लिया। इसका मतलब है कि 2 हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे और डायनासोर को गोली मार दी। उड़ने वाले डायनासोर ने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। सिपाही एक के बाद दीगरे मरते रहे, लेकिन बाकी लड़ते रहे। 20 के अंदर मौजूद धमाका खेज मवाद फट गया, जिससे टेलीपोर्टेशन डिवाइस और पूरी सहूलत तबाह हो गई। डायनासोर रुक गए, धमाके से मशगूल हो गए। सोफिया, जीरिको और बाकी फौजियों ने इस लम्हे को पकड़ लिया, हेलीकॉप्टर पर सवार हुए और फरार हो गए। और ये इस कहानी का इख्तिताम है। उम्मीद है कि आप सब ने लुत्फ उठाया। देखने के लिए शुक्रिया।